अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जी, मैं हूँ अनीसा, एक और सीख के साथ और आज हम बात करेंगे किसी फ़र्द या ग्रोह की कैसी सलाहियत के बारे में, जिसके हामिल लोग दूसरों की ज़िंदगियों पे, उनके फ़ैसलों पे, उनकी सोच पे असरअंदाज़ हो जाते हैं। इसका इज़हार कैसे होता है वो आपके साथ शेयर करूँगी और हम अपनी ज़िंदगी में कैसे इस पावर को हासिल कर सकते हैं वो भी आपके साथ अपनी सीख शेयर करूँगी। ताकि 2026 में जब हमने प्रोसेस से गुज़रने का फ़ैसला किया है, अपने गोल्स को रिज़ल्ट की बजाय हमारा सारा जो फ़ोकस है वो प्रोसेस में होने वाला है, तो हमें इस भी अमल से गुज़रना पड़ेगा क्योंकि कामयाबी के साथ ताकत भी तो चाहिए, दौलत भी तो चाहिए। तो मेरी सहेलियों, ये कैसी दौलत है जो बहुत से अमीरों के पास नहीं होती और इसे कहते हैं सोशल पावर। इसका इज़हार कैसे होता है? 3 तरीक़े हैं इसके। सबसे पहले तो डेज़िग्नेशनल पावर। किसी इंसान के पास कोई ओहदा, उसका स्टेटस, उसकी जो भी अचीवमेंट्स की लिस्ट है, जिसकी वजह से उसके मुकाम व मर्तबा की वजह से लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। इसे डेज़िग्नेशनल पावर कहते हैं। दूसरा, किसी इंसान का रिलेशनल पावर। लोगों के साथ उसका सलूक, उसका रवैया, वो कैसे दूसरों को अपने साथ कनेक्ट कर सकता है, उसकी नेटवर्किंग एबिलिटीज़, ये रिलेशनल पावर कहलाता है। तीसरा हिस्सा इसका है पर्सनल पावर, जो हमारा ये जो कंटेंट है, जिसका बुनियादी मकसद ये है, वो अपनी पर्सनल पावर पे काम करना है। जी मेरी सहेलियों, किसी इंसान की पर्सनैलिटी, उसका करिश्मा, उसकी एनर्जी, वाइब्स, पर्पस, खुद को बेहतर करने की कोशिश, ये सारी चीज़ें इंसान की पर्सनल पावर में आती हैं। अब हम इसे कैसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं? पहले तो खुद को समझें, क्योंकि जो इंसान जितना बाएतमाद होता है, वो खुद को जितना कबूल कर लेता है, अपनी गलतियों, कमियों, कोताहियों समेत, उसे पता होता है कि उसके वाइस क्या हैं, उसे पता है कि उसने क्या नहीं करना, कोई गलती होती है, वो खुद को बेहतर करने की कोशिश करता है। तो ऐसा इंसान ऑथेंटिक कहलाता है और सब लोग ऐसे लोगों से मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो दूसरों की बुराइयाँ हमारे सामने एक तवील फ़हरिस्त नहीं खोल रहा, वो हमारी बात भी किसी से नहीं करेगा। इसी तरह से उन्हें पता होता है कि ये इंसान जैसा भी है, ये ऐसा ही है, तो भी लोग ऐसे लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं। वक़्त गुज़ारी के लिए नहीं, जब उन्हें ज़रूरत होती है किसी हकीकी रिश्ते की, तो ये इंसान की पावर होती है। फिर मेरी सहेलियों, अपनी स्किल्स पे काम करें। ये हुनर की दुनिया है, एक्सपर्टीज़ की दुनिया है। आप जो भी काम कर रही हैं, अगर आप होम मेकर हैं, तो आपने अपने घर को कितने अच्छे से मैनेज किया है, उस हुनर में आप कितनी अच्छी हैं, आप जिस सोसाइटी में रहती हैं, क्योंकि इस कंटेंट का मकसद ही ये है कि दुनिया के जिस किनारे से मेरी जो सहेली जब भी इसे देखे अपने हालात और वाक़यात में, वो सबसे पहली कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी हीलर और एनएलपी प्रैक्टिशनर खुद हो सकती है। तो उसे ये खुद देखना है अपनी ज़िंदगी के दायरे में। जो भी काम कर रही है, बेहतरीन तरीके से करे। फिर अब हम ये देखती हैं कि अक्सर जो लोगों में ये रुझान नज़र आ रहा है सामने, वो दूसरों की देखा-देखी, शोहरत हासिल करने की कोशिश करते हैं। या अगर कोई उनके इर्द-गिर्द मशहूर है या किसी की कोई अचीवमेंट है, तो उसका रेफ़रेंस बार-बार देंगे। क्यों भई? इंसान की अपनी भी तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। अपने हुनर सीख के खुद को इस काबिल बनाएँ कि वो जो मशहूर या कामयाब लोग हैं, वो आपके रेफ़रेंस से खुद को तारुफ़ करवाना पसंद करें। आप क्यों उनके जैसा बनना चाहती हैं? आपकी अपनी ज़ात की खूबियाँ हैं और आपके जैसा रब ने किसी को भी नहीं बनाया, तो वो सारा वक़्त जो आपने दूसरों के साथ कंपेयर करना है, वो सारा वक़्त आप अपने ऊपर दीजिए। और आप जिस भी दायरे में रहती हैं, थोड़ी-सी जब बात तलख़ लगती है, अक्सर मुझे दुःख भी होता है कि जब मेरी बहुत सी बहनें, बहुत सी सहेलियाँ फ़ेमस होने के लिए उन्हें लगता है, जब सिखाया जाता है कि जी सोशल मीडिया पे आप अपना कंटेंट अपलोड करती हैं, तो लोग आपको पहचानेंगे, आपका नाम बनेगा। ठीक है, अगर आपको कोई पर्पस है, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है या आपको कुछ ऐसा मिशन मिला है, ज़रूर करें, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं करना, तो जो आपका अपना दायरा है, किसी की देखा-देखी मत करें। ये सोचें कि आपको ज़िंदगी इस जगह पे लेके आई है, तो आप करें, किसी की नकल में मत करें। उससे फिर आपकी जो ज़ात की खालीपन है ना, उसे दूर नहीं कर सकते। तो आपकी जो पावर है वो आपकी अपनी नहीं रहेगी।
اس میں کانفیڈنس نہیں رہے گا، اس میں اعتماد نہیں رہے گا، تو جہاں بھی رہیں اعتماد کے ساتھ رہیں، کمیوں سمیت، خوبیوں سمیت، کوتاہیوں سمیت۔ آپ بہت خوبصورت ہیں اور آپ کی زندگی بھی رب کا دیا ہوا ایک قیمتی تحفہ ہے۔ اپنے اس پاور کو اپنے دائرے میں، اپنی زندگی کے دائرے میں استعمال کریں۔ جی میری سہیلیوں، مشہور ہونے میں اور آتھینٹک ہو کے، باعزت ہو کے اپنا نام کمانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو سمجھیے، اتنا ہی جتنا کسی امیر اور دولت مند، رچ اور ویلدی کا ڈفرینس ہے۔ کیسی لگی آج کی سیکھ ضرور بتائیے گا۔ جلد ملاقات ہوتی ہے، مجھے یقین ہے کہ میری ہر سہیلی اپنی سوشل پاور کو سمجھے گی اور اپنے دائرہ کار میں وہ خود کو ایسا بنائے گی کہ جب بھی اس کا نام کسی جگہ پہ لیا جائے تو تعارف کیا ہوگا۔ اتنا تعارف میں سب سے پہلی بات کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس کے دل میں جو فرسٹ تھاٹ آئے وہ یہ ضرور آنی چاہیے کہ جو بھی کرے گی کمال کرے گی۔